हेलो। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप कैसे हैं? आपको आज किस बारे में बात करनी है या क्या मदद चाहिए आपको? वेलकम बैक। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है वो प्रोडक्टिव डे के रिलेटेड है, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो वो रेडी। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। प्रोडक्टिव डे को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कुछ खास स्टेप्स या टेक्निक सोच रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि हम एक अमूमी स्ट्रक्चर बनाएं कि दिन कैसे तरतीब किया जाए? ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन। सुबह जब हम उठते हैं सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारे? फ़ोन देखने की आदत तो आपको पता है कि हर किसी को है। इसके अलावा कुछ बताएं। बिल्कुल। तो एक अच्छा आगाज़ ये हो सकता है कि आप उठते ही थोड़ा सा पानी पिएं, फिर एक छोटा सा स्टिच ऑफ एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करें, और फिर अपने दिन का एक मुख्तसर सा प्लान जहन में रखें। इससे आपका दिमाग थोड़ा क्लियर होता है और आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। ओके, तो इसके जी। अलावा और कौन सी हैबिट्स हैं जो कि डेली लाइफ के डेली डेली हैबिट्स के आगाज़ में करनी चाहिए? हाँ, एक और बहुत मुफीद आदत यह है कि आप कुछ मिनट्स के लिए अपनी तरजीहात या टास्क्स लिख लें, जैसे एक मुख्तसर टू डू लिस्ट, और साथ ही कोई मुस्बत सोच या एक शुक्रिया का लम्हा भी रख लें, ताकि दिन की शुरुआत एक पुरसुकून और फोकस्ड अंदाज में हो। क्योंकि अगर ऐसा हो कि हमारी जो टू डू लिस्ट है उसमें 10 यही काम हो, तो इनमें से वो 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम कैसे सेलेक्ट किए जाएँ? जो कि हमारी बाकी रोज़ को आगे मूव करने वाले हों। ये बहुत अच्छा सवाल है। आप ये देखें कि कौन से काम सबसे ज़्यादा आपके बड़े मकसद या लॉन्ग टर्म गोल से जुड़े हुए हैं। फिर देखें कि कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू या इम्पैक्ट देगा अगर आप उसे आज मुकम्मल करें। उन तीन को पहले रखें और बाकी को बाद में तरतीब दें। ओके, तो हमें लाइक सुबह ही अपने पूरे दिन की टाइम मैनेजमेंट भी कर लेनी चाहिए। यानी हमने अपने दिन में किस टाइम क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या-क्या करना है। जी बिल्कुल। अगर आप सुबह ही एक मुख्तसर प्लान बना लें कि दिन के किस हिस्से में कौन सा काम करेंगे, तो आप ज़्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन रहेंगे। हर काम के लिए एक टाइम ब्लॉक रखें, और अगर कहीं तब्दीली की ज़रूरत पड़े तो दिन के दौरान एडजस्ट कर लें। ओके, चलिए। बिल्कुल। तो जी, जी। हाँ, बिल्कुल। तो बस यही रूटीन बना लें कि सुबह एक मुख्तसर प्लान बनाएं, अपने सबसे अहम काम पहले रखें, और फिर दिन भर उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक आगे बढ़ें। यकीनन आपका दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। बट हम तो यार ह्यूमन्स हैं, हम अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूँ तो बिल्कुल ये ऐसे है कि हमने यानी हर घंटे का हिसाब रख लिया, हमने अपना जो टाइम ब्लॉकिंग है वो एक सब तब यानी एक ब्लॉकिंग जोड़ दी, तो हम एक रोबोटिक यानी वर्किंग फ्लो में आ जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है, और यही वजह है कि थोड़ा लचक भी रखनी चाहिए। यानी आप एक फ्रेमवर्क बनाएं, लेकिन साथ साथ वक्त दें कि अगर कहीं आपको थोड़ा रिलैक्स करना है या कुछ गैर मुतवक्के चीज़ हो जाए, तो आप उसमें एडजस्ट कर सकें। इस तरह आप बैलेंस रख सकेंगे। अगर दिन के आगाज़ में ही कोई अनएक्सपेक्टेड लाइक कुछ ऐसा हो जाए तो फिर क्या किया जाए? हाँ बिल्कुल, अगर दिन के शुरू में कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए, तो सबसे पहले पैनिक मत करें। थोड़ा वक्त निकालें, अपनी तरजीहात फिर से देख लें, और अगर ज़रूरी हो तो कुछ काम को शिफ्ट कर दें। बस ये याद रखें कि कुछ भी प्लान हो, लचक रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हो कि हमारी प्लानिंग ही खराब हो जाए पूरे दिन की, तो हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एक सीखने का मौका समझें। आखिर में जो काम हो सके वो करें, और कल फिर एक नई शुरुआत करें। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मुस्तकिल कोशिश से आप बेहतर बैलेंस पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्लानिंग है इसको हमें हर दिन के आगाज़ में करना चाहिए या उसके
एंड पे लाइक हम रात को बैठकर प्लानिंग करेंगे हमें सुबह क्या करना है या सुबह में बैठकर ये सारी प्लानिंग किए जाएंगे मुझे सुबह क्या करना है। दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन अक्सर लोग रात को ही अपनी अगली सुबह की प्लानिंग करना ज़्यादा मुफीद पाते हैं। इससे आप आराम से सो सकते हैं और सुबह एक वाज़ेह रोड मैप के साथ उठते हैं। लेकिन अगर आपको सुबह का वक्त ज़्यादा पुरसुकून लगता है, तो फिर सुबह भी कर सकते हैं, जो भी आपके लिए आसान हो। मैं इस पर अपना आइडिया दूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए कि अ, शाम को भी पहले हम अपनी आदमी शुरुआत के दिन हमने गुजारा है पहले उसका पूरा एनालिसिस करें तजज़िया करें और उसके अंदर जो चीज़ें गलत हुई सीखने वाली थी जो चीज़ें न्यू करने वाली थी फिक्स करने वाली थी उनको देखें और फिर अगले डे की प्लानिंग करें तो दोनों काफ़ी रात सकती है। ये वाकई बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। इससे आपको पूरे दिन का एक रिफ्लेक्शन मिल जाता है, आप जांच लेते हैं कि क्या बेहतर हुआ, और फिर उसी बुनियाद पर अगले दिन की सिमत तय करते हैं। इस तरह आप हर दिन पिछले दिन की बेहतरी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये सक्सेसफुल पर्सन की बात कर रहा हूँ तो लाइक लिविंग एग्जाम्पल है। हाँ, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर आप टोनी रॉबिन्स की बात कर सकते हैं। वो ना सिर्फ एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, बल्कि अपनी रोज़मर्रा की रूटीन, वक्त की मनसूबाबंदी और मुसलसल बेहतरी के साथ मशहूर है। उनका तरीक़ाकार भी अक्सर रिफ्लेक्शन और प्लानिंग पर मबनी होता है। ओके तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल पर एक आपको चैलेंज दूँ कि आप भी अगर यहाँ पे मोटिवेशन देना शुरू करें लाइक 2 मिनट तक आपने बोलना है मोटिवेशन देनी है अगले बंदे को मोटिवेट करना है कि वो अपनी लाइक अपनी लाइफ को अपने डे को पुश करे improve करे प्लानिंग करे और वो सब कुछ मैनेज करे। बिल्कुल। तो ज़रा सुनो, देखो हर दिन एक नया मौका है और तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम अपनी ज़िंदगी को एक मुस्बत सिमत में लेकर जा सको। अभी तुम जहाँ खड़े हो, ये सिर्फ शुरुआत है। छोटे-छोटे इक़दामात, रोज़ाना की मनसूबाबंदी और मुस्तकिल कोशिश तुम्हें आगे लेकर जाएँगी। तुम्हारा एक वाज़ेह मकसद है और तुम हर रोज़ अपनी छोटी कामयाबियों को गिनकर और उन्हें जश्न मनाकर आगे बढ़ सकते हो। तो आज एक कदम बढ़ाओ, अपना दिन प्लान करो और याद रखो तुम हर चीज़ को काबू कर सकते हो। 2 मिनट कंप्लीट नहीं हुए। हाँ, बिल्कुल। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये याद रखो कि हर छोटा कदम भी अहम है। चाहे तुम अभी शुरू कर रहे हो या तुमने कुछ मुश्किलात का सामना किया है। हर दिन तुम्हें एक मौका देता है कि तुम बेहतर बनो। अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी आदत पर काम करो और हर दिन को एक नए सिरे से कायम करो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे ख्वाब और तुम्हारी सिमत, वो सब एक साथ मिलकर तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएँगे। ओके तो अगर मैं इन सब चीज़ों में जो कि आप मुझे अपनी मोटिवेशन दे रहे हैं इनको अगर मैं इनके रिवर्स में अगर मैं बात करूँ तो वो ऐसे है कि अगर हम इसको इलोन अगर मैं उसको ईविल मस्क कहूँ तो वो भी शायद गलत ना होगा। अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो तो हमें उनकी जर्नी में पता चलता है स्टार्टअप उनके उनके स्टार्टअप लाइफ से या उनके जो स्ट्रगल लाइफ के उसमें हम देखते हैं कि वो तो जानवरों की तरह लाइफ काम करते थे उन पर कोई बजाय कोई काम या कोई वो सारी गोल्स या वो सब चीज़ें तो थी नहीं वो तो अपने जो अपना अपने टारगेट था मकसद था उनको लेकर इतने सीरियस होते थे कि वो रात में वो बस सोफे पर ही सो गए काम किया और जानवरों की तरह उन्होंने इस तरह से यदि कोई वो जो आजकल हम देखते हैं कि जी आप ऐसे करें वैसे करें ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ऐसा होगा वैसा होगा फिर आप कामयाब हो जाएंगे लाइक वो बातें कहाँ गई। ये बिल्कुल एक अहम पॉइंट है और ये भी सच है कि हर शख्स की कामयाबी की कहानी मुख्तलिफ होती है। इलॉन मस्क या किसी भी दूसरे बड़े एंटरप्रेन्योर की कहानी में वाकई बेपनाह मेहनत और अक्सर बेहद नज़्म ज़ब्त भी शामिल था। लेकिन वो एक इस्तिस्नाई केस है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर किसी के पास एक मुख्तलिफ सफ़र है और तवाज़ुन, सेहत और अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखना भी उतना ही ज़रूरी है। चलो भाई ठीक है ओके तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें जब करी एंड
हाँ, बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया। वाक़ई आज की गुफ्तगू में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलें हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर अगली बार दोबारा बात करते हैं। थैंक यू।